Good evening, sir. Good evening. गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो? आवाज ही नहीं आ रही मुझे। जी, तो आज हम लोग पढ़ के एनर्जी पावर स्टार्ट करने वाले हैं।
हाँ जी जी, चलो स्टार्ट करते हैं ना। जी सब हो ना यही। हेलो। जी 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 हाँ Yes, हाँ sir. लिया। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके चलो। Yes, sir. Yes, sir. जी संदीप। चलो तो देखो, वर्क एनर्जी पावर की बात करें ना, तो एक तरह से ये फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे थ्योरम्स वगैरह आते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह। ठीक है, जिसका कि यूज हम लोग फिजिक्स में आगे बहुत ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, आगे जब हम 11th के भी आगे के टॉपिक पढ़ेंगे या 12th करेंगे ना, तो यहाँ पे जो चीजें यूज होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह। ठीक है, तो वो सब चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है फिजिक्स में। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली तीन पार्ट है। ठीक है, तीन पार्ट है। सबसे पहले वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले तो वर्क आएगा। ठीक है, तो वर्क के बाद हम लोग फिर एनर्जी के बारे में बात करेंगे, और पावर। पावर एक तरह से छोटा सा टॉपिक है, एक दिन का टॉपिक है, ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा टाइम हम वर्क पे देंगे, फिर एनर्जी पे, फिर पावर पे। ठीक है, तो पावर तो एक क्लास में हो जाएगा। तो चलो वर्क की हम शुरुआत करते हैं। तो देखो, जो हम फिजिक्स की बात करें और जो हम डेली यूज में बात करते हैं, वर्क और फिजिक्स की वर्क की बात करें, तो दोनों डिफरेंस है। ठीक है, तो फिजिक्स में वर्क को कैसे डिफाइन किया गया है, तो फिजिक्स में बोला गया है कि कभी भी कोई बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट कर रही है। ठीक है, कोई बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रही है, whenever a force acts on a body displays its point of application of force in any direction except perpendicular to it, work is said to be done by the force। यानी कि मान लो एक बॉडी है मेरे पास। ठीक है, और इस बॉडी पे कोई फोर्स एफ लग रही है। ठीक है, और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, मान लो कि फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है परपेंडिकुलर। ठीक है, वो नहीं है। ठीक है, तो फोर्स लगा मान लो, और डिस्प्लेसमेंट उधर इधर यहाँ पे हुआ एस। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू जीरो पे फोर्स लगना शुरू हो गया, और किसी भी टाइम पे बॉडी यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये बॉडी अपना रेड कलर का। ठीक है, और हम इस पे फोर्स की अगर बात करें, तो फोर्स इधर, और कुछ टाइम के बाद ये बॉडी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो फोर्स इधर लगा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था। ठीक है, और ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो फाइनली जो बॉडी है टी टाइम पे यहाँ पे आ गया मान लो। ठीक है, ये टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ था, किसी भी टाइम पे यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो फोर्स लगा। ठीक है, और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम बोलेंगे कि इस बॉडी पे जो है वर्क किया गया। ठीक है, तो फोर्स वर्क के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो फोर्स चाहिए, और दूसरा फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि फोर्स फोर्स ने वर्क किया। ठीक है, तो जब भी हम फिजिक्स में वर्क की डिफाइन करते हैं ना, वर्क तो वर्क जो है हमेशा फोर्स करता है, कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है, तो जो भी फोर्स वर्क करेगा, तो ठीक है, तो उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए बॉडी पे, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि वो वर्क कर रहा है। और यहाँ पे जो वर्क होता है ना, वर्क जो होता है, अगर उस वर्क को हम बोलते हैं, वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एक्स एस वेक्टर। ठीक है, एफ डॉट एस। ठीक है, यानी कि वर्क को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो इस स्केलर प्रोडक्ट को हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, एफ 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 वेक्टर को। ठीक है, एफ एस। एफ एस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। एस क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगी, थीटा जो होगी वो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, थीटा जो होगी वो एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो और हमें पता है कि जो जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उससे जो तीसरा चीज मिलती है, जो क्वांटिटी मिलती है, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, एफ डॉट एस करेंगे तो जो टर्म आएगी वो स्केलर चीज होती है, तो हम बोल सकते हैं कि वर्क जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, तो वर्क इज
जी आवाज जा रही है ना सभी को, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा? यस सर, यस आ सर। रही है। यस सर। Yes, sir. वर्क इज Yes, स्केलर sir. क्वांटिटी, ठीक है। तो वर्क जो होगी वो स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है, क्योंकि जो तो वर्क जो होगी वो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये थीटा जो था वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच एंगल था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लिखे कि मान लो एक ब्लॉक है मेरे पास, ठीक है, इसलिए एम मास का ब्लॉक हो सकता है, ठीक है, और इस ब्लॉक पे कोई फोर्स लगा, ठीक है, फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस फोर्स के कारण ये बॉडी कुछ टाइम के बाद मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये बॉडी कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो फोर्स इधर लग रही थी, ठीक है। तो इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा। डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल से फाइनल पोजीशन को, पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन होता है, और ये हमेशा टू बाई फाइनल पोजीशन होता है, ठीक है। एरो जो लगेगा फाइनल पोजीशन की तरफ लगेगा। तो अगर मान लो कि ये दोनों के बीच एंगल थीटा है, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दो वेक्टर के बीच एंगल देखने के लिए हम या तो दोनों वेक्टर के हेड से हेड ज्वाइन करेंगे या टेल से टेल ज्वाइन करेंगे, और दोनों में जो छोटा एंगल होगा उसको हम एंगल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो इसको देखो, इसको थोड़ा सा स्लाइड करोगे, इसको स्लाइड करोगे तो इसका टेल से टेल ज्वाइन हो जाएगा, तो ये एंगल होगा एंगल बिटवीन एफ एंड एस वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगी एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, Yes, yes, sir. यस सर, क्लियर है। Yes, sir. हिमांशी बोलो, कुछ बोलना था? तो सर वो गलती से रेज हो गया था। चलो। तो ये जो था इनिशियल पोजीशन था, ये था, ये जो था फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ वर्क देखोगे, ठीक है, तो एक तरह से देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये प्रोजेक्ट है cos थीटा, इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो यूनिट जो होगा वो होगा एस एस यानी फोर्स का न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड सॉरी मीटर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर, इसी न्यूटन मीटर को हम जूल बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। तो जो ऐसा यूनिट हो जाएगा उसका वो न्यूटन मीटर या उसी को हम जूल बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा यूनिट जो हो जाएगा, यूनिट ऑफ वर्क जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जूल, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो 1 जूल जो होता है ना, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, उसी को जूल बोलते हैं, ठीक है। तो 1 जूल जो होगा ना, 1 जूल कुछ और नहीं, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर जो होता है उसी को हम जूल बोलते हैं। 1 जूल, इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल जे से, ठीक है, कैपिटल जे से हम डिनोट करेंगे, ठीक है। ये साइंटिस्ट के नेम पे है, ठीक है। तो 1 जूल, तो ये हो गया ऐसा यूनिट। अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट में तुम देखोगे, सीजीएस यूनिट में, ठीक है, तो सीजीएस यूनिट में बात करोगे तो वर्क को हम लिख सकते हैं एफ इंटू जी, एफ डॉट जी, ठीक है। तो फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होता है वो होता है डाइन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का जो हो जाएगा वो सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, इसी को हम कुछ बोलते हैं, Yes, sir. Arg. ठीक है। अर्ग्स। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और वन डाइन जो होगा, ठीक है, वो होगा 10⁵, 1 × 10⁵, ठीक है, न्यूटन। न्यूटन, ठीक है। एक मिनट, ये उल्टा लिख दिया सर मैंने। 10⁻⁻5 होगा। उल्टा मैंने लिख दिया, ठीक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻5, ठीक है, या इसका उल्टा लिख सकते हो 1 डाइन इज इक्वल टू, सॉरी ये प्लस आ जाएगा, 1 × 10⁻⁻5 न्यूटन, ठीक है। यस सर। हाँ जी, ये सही है ना? तो ये, तो डाइन कुछ नहीं, अर्क जो होता है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर, ये अर्क हो गया, ठीक है। ये सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट। डायमेंशन की अगर हम बात करें, डायमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा डायमेंशन वर्क का, ठीक है। तो वर्क कुछ और नहीं,
एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा इसका तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, एफ का डायमेंशन, तो जो वर्क का डायमेंशन होगा वही होगा जो कि एफ और एस के डायमेंशन के इक्वल होगा, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ वर्क, ठीक है, मैं यहाँ से ऐसे लिख सकता हूँ, एक डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ इंटू डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क का जो डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और इसका एल, ठीक है। तो डायमेंशन जो वर्क का हो जाएगा वो हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, और यही एनर्जी वगैरह का भी होता है ना, एनर्जी का भी यही डायमेंशन होता है जो वर्क का होता है, ठीक है। हम आगे इसको भी देखेंगे ओके एनर्जी का सर। भी। क्लियर है ये? हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो ये वर्क, अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ वर्क डन, ठीक है। तो देखोगे तो नेचर ऑफ वर्क डन की अगर हम बात करें तो कितने टाइप का वर्क होगा, किस, ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो में, ठीक है। तो वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, ये तो क्लियर हो गया कि वर्क जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट से आता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट से उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं क्योंकि उससे जो क्वांटिटी आती है वो स्केलर होती है, ठीक है। बट इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। तो वर्क जो हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्क जो है तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। वर्क कैन भी, ठीक है, तो वर्क कैन भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो हम केस देखते हैं कि कब वर्क जो है पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि वर्क का जो फॉर्मूला था वो एफ एस कॉस थीटा था। तो अब ये सब चीजें थीटा पे डिपेंड करेगी, ठीक है, कि कॉस थीटा का वैल्यू कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा, ठीक है। तो अगर हम थीटा का अलग अलग वैल्यू ले लें, तो मान लो थीटा ग्रेटर देन जीरो ले लें, ठीक है, थीटा, सॉरी, थीटा का वैल्यू केस वन, ठीक है, केस वन, ठीक है। थीटा जो है लेस देन 90 डिग्री है, 90 से कम है, ठीक है। लेस देन 90 के केस में क्या होगा, कॉस थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। थीटा लेस देन 90 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। यहाँ पे थीटा जीरो से, ठीक है, जीरो से बड़ा और 90 से छोटा होता है इस केस में, ठीक है। तो लेस देन 90 इस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा जो है पॉजिटिव आ जाएगा। तो थीटा अगर लेस देन 90 है तो जो वर्क हो जाएगा यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा जो कि पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। बोलो। तो अगर मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, इस पे फोर्स, इसका डिस्प्लेसमेंट मान लो इधर हो रही है, तो फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट, अगर वर्क पॉजिटिव चाहिए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल जो होना चाहिए वो लेस देन थीटा होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री। तब जो वर्क होगी वो पॉजिटिव होगी। क्लियर है जी? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. तो अगला केस लेते हैं, केस टू, ठीक है। केस टू अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, तो अब 90 पहले ले लेते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, तो थीटा अगर 90 हो जाएगा तो कॉस थीटा इस केस में जीरो हो जाता है। कॉस 90 का वैल्यू देखोगे तो जीरो आ जाएगा, तो इस केस में तुम वर्क लिखोगे ना, तो इस केस में जो वर्क आ जाएगा एफ एस कॉस 90, ठीक है, कॉस 90 जीरो, तो वर्क जो होगा एफ एस इंटू जीरो, ठीक है। तो एफ एस इंटू जीरो, तो वर्क जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि कोई भी बॉडी है, उस पे फोर्स इधर लग रही है, ठीक है, यानी मान लो कि इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ और फोर्स ऊपर लग रही है, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 डिग्री होगा। तो जो इस केस में इस फोर्स का जो वर्क होगा ना, इस फोर्स का वर्क, ठीक है, जीरो होगा। तो यहाँ पे जब वर्क की हम चर्चा करेंगे तो हम बोलेंगे कि कौन सा फोर्स का वर्क निकाल रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि हर एक बहुत सारे, कोई भी बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे होते हैं, ठीक है। तो जो भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा उसका वर्क जो है इस केस में जीरो हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। Okay, sir. अगर मान लो इसी Yes, sir. ब्लॉक पे, इसी बॉडी पे एक और फोर्स लग रहा होता, ऐसा फोर्स, ये फोर्स, ठीक है, तो ये फोर्स F2 ऐसे लग रहा होता, तो
F2 का वर्क तो आएगा, ठीक है। वर्क F2 मान लो कोई थीटा एंगल बना रहा है या यहाँ पे, तो F2 का तो वर्क आएगा, लेकिन F का जो वर्क होगा वो 0 होगा, है कि नहीं। तो हम लोग 9th-10th में एक चीज पढ़े थे कॉन्सेप्ट की, जब कोहली अपने सर पे जब कोई सामान लेकर जाता है तो उसका वर्क 0 होता है, उसका वर्क डन 0 नहीं होता है, ठीक है। ये गलत चीज है, ठीक है। उसका वर्क डन 0 नहीं है, उस पे जो नॉर्मल उसका वेट का और नॉर्मल का जो वर्क है ना उसका, क्योंकि देखो जब ये आएगा कोहली जब आगे जाएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो आगे, और इस ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर mg नीचे, दोनों नॉर्मल और mg जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से। तो नॉर्मल का और mg का वर्क 0 हो रहा है वहां पे, ना कि टोटल वर्क 0 हो रहा है ना। Yes, sir. जी ठीक है, Yes, sir. क्लियर नहीं है Yes, sir. जी। Yes, sir. समझ आया, थम्स अप करो। Yes, sir. तो ये केस 3, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री, सॉरी ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 हो जाएगा, ठीक है, तो उस केस में कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो नेगेटिव हो जाता है। ग्रेटर देन 90 यानी इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। और इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी सॉरी कॉस थीटा जो होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा, ठीक है, वर्क डन होगा वो एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा तो माइनस एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में जो वर्क आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और एक फोर्स जो था वो इधर लग रहा था मान लो, ठीक है, तो इस दोनों के बीच जो एंगल है थीटा वो ग्रेटर देन 90 है, तो इस फोर्स का जो वर्क होगा, ठीक है, इस फोर्स का जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, ओके। हाँ जी, Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो यस सर। इसका जो वर्क होगा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। चलो, तो ये 3 केस हो गया। दूसरा केस, मैक्सिमम वर्क कब होगा और मिनिमम वर्क कब होगा कोई भी फोर्स का, ठीक है। मैक्सिमम वर्क बोलो कब होगा, जब थीटा कितना होगा तो 0। 0 degree. हाँ, तो जो वर्क होती है एफ एस कॉस थीटा होती है, ठीक है। और वर्क मैक्सिमम तब होगा, वर्क मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और कॉस थीटा मैक्सिमम होता है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, है ना, ठीक है। वर्क मैक्सिमम इम्प्लाई कॉस थीटा मैक्सिमम, और कॉस थीटा मैक्सिमम का होगा थीटा 0 डिग्री पे। तो उस केस में जो वर्क का मैक्सिमम वैल्यू होगा वो एफ एस आ जाएगा, ठीक है। कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, कॉस 0 1, ठीक है। तो वर्क मैक्सिमम जो हो जाएगा एफ एस इक्वल हो जाएगा। तो कोई भी बॉडी पे मान लो अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, अगर मान लो कि फोर्स इधर लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो वर्क होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। सो वर्क मैक्सिमम, मिनिमम वर्क जब थीटा 90 डिग्री होगा. 90 degree. नहीं नहीं, सर थीटा 180 डिग्री होगा। 90 डिग्री. 180, थीटा 180, 180 होगा ना 90 सर? डिग्री। 90 पे तो 0 हो रहा है ना, ठीक है। तो वर्क निगेटिव हो भी है, निगेटिव तो 0 से छोटा ना निगेटिव टर्म होगा कोई, Yes, sir. Cos 180 की वैल्यू -1 होती है ना, ठीक है। बिकॉज तो वर्क मिनिमम इम्प्लाइज कॉस थीटा मिनिमम, ठीक है, और कॉस थीटा जो मिनिमम होती है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे, और कॉस 180 का वैल्यू जो होता है वो -1 होती है। तो उस केस में जो वर्क आ जाएगी ना वो माइनस एफ एस आ जाएगी, ठीक है, और ये मिनिमम वर्क होगी। तो अगर कोई बॉडी यहाँ पे फोर्स अगर मान लो इधर लग रही है और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच जो एंगल होगा वो 180 डिग्री, ठीक है।
तो इसमें जो वर्क होगा वो निगेटिव होगा। क्लियर है इतना? जी यहाँ तक Yes, क्लियर है sir. तो थम्स अप करो आप लोग। यस यहाँ सर तक क्लियर है क्लियर है। थम्स अप करो। ठीक है आगे बढ़े। यस सर आवाज वगैरह जा रही है ना क्लियर? क्या हुआ? यस सर क्लियर है, वीडियो भी सही है। Yes, sir. चलो यहाँ से अगर देखें कि मान लो कोई बॉडी मेरा, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे था, ठीक है, पहले यहाँ पे था मान लो x1 कॉमा y1 कॉमा z1, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया x2 कॉमा y2 कॉमा z2 को, ठीक है। तो अगर हम इनिशियल पोजीशन वेक्टर देखें बॉडी का, तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये r1 वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर ये r2 वेक्टर, ठीक है। तो और इस पे कोई फोर्स लगी, उस फोर्स के कारण ये इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे आया, और उस फोर्स का वैल्यू हम लिख देते हैं फोर्स इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक्स में भी वाई में भी जेड में भी। एक्स का कंपोनेंट का फोर्स है एफ एक्स आई कैप, ठीक है। वाई कंपोनेंट का फोर्स है एफ वाई और जेड कंपोनेंट का फोर्स है एफ जेड। ये वेक्टर फॉर्म में फोर्स लिखा हुआ है। और इसके साथ जो डिस्प्लेसमेंट हुई ये डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है हमें, इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर गिवन है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, जो कि r1 वेक्टर। तो यहाँ से जो r1 वेक्टर होंगे अपना, ठीक है, r1 वेक्टर वो हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। आपको लिखने आता है ना, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। क्लियर है? यस सर ठीक है। फाइनल पोजीशन वेक्टर की बात करें, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, R2 जिसको हमने बोला है, तो ये R2 वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगी x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर लिख लिया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि हमें फोर्स पता है। अगर हमें वर्क कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इसको आर फाइनल और इनिशियल ही लिख लो, ठीक है, आर इनिशियल और ये आर फाइनल, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल होगी, है ना? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो आर इनिशियल Yes, sir. और आर फाइनल वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट अपने आ जाएगी अपने आप को, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगी एस वेक्टर, ठीक है, जिसको कि हम एस वेक्टर बोलेंगे। एस वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ से आ जाएगी फाइनल एक्स 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 टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप माइनस एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के कैप। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगी, ठीक है, एस वेक्टर वो हो जाएगी एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन। ये बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे वो हमने कर रखा है, ठीक है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, ठीक है। तो वर्क को हमने लिखा था कि वर्क जो होता है एफ डॉट एस वेक्टर, ठीक है। तो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट में फोर्स वेक्टर हमें गिवन है एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, ठीक है।
तो फोर्स वेक्टर गिवन है हमें, और डिस्प्लेसमेंट तो डॉट करने में क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, जेड वाले को जेड वाले से, और के वाले वाई वाले को वाई वाले से। तो देखो एक्स का आई का कोफिशिएंट और आई का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ एक्स एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, प्लस एफ जेड सॉरी एफ वाई वाई टू माइनस वाई वन प्लस एफ जेड जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है। तो ये वर्क आ जाएगी। तो बेसिकली वर्क में कुछ नहीं करना है, अगर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और फोर्स से डॉट प्रोडक्ट कर दो, ठीक है। अगर आपके पास गिवन डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही दे दिया है और फोर्स वेक्टर ही दे दिया, तो डायरेक्ट दोनों को डॉट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स वर्क आ जाएगा। क्लियर है? जी यस सर। यस सर। चलो कैलकुलेट करो। सर एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखा दीजिए। ओके सर। सर क्वेश्चन वाली स्लाइड। सर डन। सर क्वेश्चन दिखाना। सर तो इसका मैग्नीट्यूड में बताना है या तो फिर मैग्नीट्यूड ही सिंपल। आएगा। सिंपल क्या बेटा? सर 3/√28। नहीं नहीं नहीं, अंडर रूट यहाँ पे कहाँ से आएगा? यहाँ पे तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड आता है ना। हाँ जी। सर डन। सर मतलब आई कैप वगैरह में। नहीं, डॉट प्रोडक्ट में तो आई कैप आता ही नहीं है। एक मिनट बेटा, आपने सर 15 आ रहा है। सर 15 जूल्स। सर 15 15 जूल्स आएगा। आ ये रहा है। सर आ गया 15। हाँ, तो देखो वर्क में तो डायरेक्ट हो जाता है, वर्क इक्वल टू एफ डॉट एफ वाई प्लस 3 जे प्लस के डॉट आई प्लस 4 जे प्लस के, यानी आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जे वाले को जे वाले के साथ, के वाले को के वाले के साथ, और ऐड कर दो। तो आई वाला देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 × 1 प्लस यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, 3 × 4 प्लस यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 + 12 + 1, ये भाई ठीक है। बस इसमें तो आई कैप जे कैप आता ही नहीं, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके।
यस सर। चलो ये करो। सर 16 जूल्स। कितना है? 16 जूल। Yes, sir. 16 Joule. यस सर। यस सर 16 जूल्स आ रहा है। Yes, sir. 16 joules. तो देखो इनिशियल पोजीशन वेक्टर और फाइनल पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। पोजीशन दिया हुआ है, वेक्टर लिख सकते हो, तो या डायरेक्ट तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दो 2 - 1 0, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल था, है ना। तो 2 - 0 आई कैप प्लस 3 - 1 जे कैप, ऐसे ही किया ना अजय। यस सर। 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप आ जाएगा ना। तो वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस, ठीक है। तो डॉट करोगे इसके साथ, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं दोनों को। तो 2 × 4, 4 × 2, ठीक है, प्लस 3 × 2, यहाँ पे -3 × 2 होगा ना, तो -3 × 2 प्लस, और यहाँ भी देखो माइनस माइनस -7 और -2, ये आ जाएगा ना, Yes, sir. ठीक है। 16 जूल। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। चलो ये तो दिख रहा है ना क्वेश्चन। Sir, orthogonal मतलब? परपेंडिकुलर, दो वेक्टर सर ए की ऑर्थोगोनल होते हैं, वैल्यू मतलब 15 आ रही है। एक मिनट हमें चेक करना पड़ेगा। 5। ऑर्थोगोनल, ठीक है, 5. 5 आ गया। यस सर। देखो Yes, ऑरिजिन sir. से इस पॉइंट पे गया, यानी 0,0,0 से लेकर इस पॉइंट पे गया अल्फा अल्फा 1 पे, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालोगे ना, तो अल्फा -0 आई कैप प्लस अल्फा -0 जे कैप प्लस 1 - 0 के कैप, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा अल्फा आई प्लस अल्फा जे प्लस के। और देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर ऑर्थोगोनल, यानी दो वेक्टर ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल यानी थीटा 90 डिग्री है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा?
जीरो ना। Yes, sir. Yes, sir. दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे हो तो दोनों का डॉट जीरो, तो कुछ नहीं करना है, फोर्स और इसका जो डॉट है वो जीरो कर दो, अल्फा आ जाएगा। ठीक है, Yes, sir. तो जब डॉट करोगे तो Yes, डॉट sir. करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू अल्फा यानी अल्फा, 2 इंटू अल्फा प्लस 2 अल्फा, और ये -15 इज इक्वल टू 0, तो 3 अल्फा इक्वल टू 15। ठीक है, Alpha 5. Yes, समझ sir. गए? चलो, अगर हम वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स वही होगा एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा। चलो मैं एग्जांपल से ही समझने का कोशिश करते हैं। चलो, तो इसमें हमसे पूछ सकता है वर्क डन बाई एफ एम जी एंड नॉर्मल, फ्रिक्शन नहीं है, म्यू जीरो है। ठीक है, एंड नॉर्मल इन इक्वल टू 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में हमें निकालना है। तो देखो अब होगा क्या, इसमें तुम इसका एफबीजी बनाओगे तो ये जो 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इस 10 न्यूटन के कारण क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन आएगा कुछ। ठीक है, इसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये स्टार्ट हुआ है रेस्ट से। ठीक है, इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा और ये एक्सेलरेशन राइट वाइज डायरेक्शन में आएगा, फोर्स की डायरेक्शन में, क्योंकि नेट फोर्स उधर ही लग रहा है। एक तो इस पे नॉर्मल ऊपर लग रहा है और एमजी नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल और एमजी इसको तो खुद को बैलेंस कर देगा। तो नॉर्मल इज इक्वल टू एमजी, और नॉर्मल और एमजी बराबर ही होगा, और एमजी का वैल्यू हो जाएगा 50 न्यूटन, है ना। तुम देखोगे तो इसके पास एक, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स के कारण इसके पास एक एक्सेलरेशन आएगा, और ये एक्सेलरेशन जो होगा इस ब्लॉक का कितना हो जाएगा, जी हेलो, Sir, 5. Sir, 5, sir. 5. 2 आ जाएगा, Sir, sir. 2 होगा 2 ना। होगा सर। ठीक है जी, एक्सेलरेशन 5 कैसे होगा, Yes, sir. ठीक है, तो एक्सेलरेशन 2, तो ये क्या होगा, इस एक्सेलरेशन के कारण 4 सेकंड में क्या होगा, ये कुछ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 4 सेकंड में इसका हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं ये। ठीक है, 4 सेकंड में इक्वल टू 0 पे यहाँ था और इक्वल टू 4 पे यहाँ आ गया, तो हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं इसका। Yes, sir. जी, तो इसका अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाले, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एल टी स्क्वायर, ये रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो यू टी तो 0 होगा, 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन जो आ गया है वो 2, और टी स्क्वायर जो है वो 4 का स्क्वायर, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो कितना आ जाएगी, 16 मीटर ना। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो, अब हम वर्क निकालेंगे तीनों का अलग अलग। तो यहाँ से हमें तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि दो वर्क तो काम ही नहीं, दो फोर्स तो काम वर्क ही नहीं कर रहा। ठीक है, तुम देखोगे तो नॉर्मल और एमजी जो है डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, नॉर्मल ऊपर लगा, एमजी नीचे लगा। ठीक है, और एफ फोर्स इधर लग रहा था। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो नॉर्मल और एफ, ठीक है, सॉरी, नॉर्मल और एमजी का तो वर्क 0 होगा ना, क्योंकि ये एंगल डिस्प्लेसमेंट से 90 बना रहा है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू 0, वर्क डन बाई ग्रेविटी इज इक्वल टू 0। बोलो, Yes, sir. ठीक है, तो वर्क किसका आएगा, वर्क डन बाई फोर्स जो आएगा, तो देखो वर्क डन बाई जो फोर्स लिखोगे
तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, ठीक है। दोनों सेम ही डायरेक्शन में, तो वर्क को हम डायरेक्ट एफ इंटू एस लिख सकते हैं। एफ का वैल्यू 10 और एस का वैल्यू 16 यानी 160 जूल। बोलो। हाँ जी, समझ आया? Yes, sir. रिपीट करना। Yes, sir. सभी को Yes, sir. सभी को समझ आया ना? Yes, sir. सभी को समझ। अगर हम एक ऐसा सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है, कि सरफेस जो है अपना, मान लो स्मूथ सरफेस है, ठीक है, रफ रफ सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, मास है, ठीक है, रफ है तो फ्रिक्शन लगेगा, ये फोर्स एफ लग रहा है इधर, ठीक है, जो कि 10 न्यूटन है, ठीक है। और सेम जो सरफेस है रफ है, और ये बोल रहा है कि ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ब्लॉक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्यों मूव कर रहा है आप लोग सोचना इस पे, ठीक है, क्योंकि एक फोर्स तो लग रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट से तभी मूव कर, फोर्स फ्रिक्शन लगा दे तो नेट फोर्स 0 होगा, तभी ना कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। 2 मीटर ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड फाइन वर्क डन बाई नॉर्मल वेट force F and friction in K is equal to 4 सेकेंड। सोचो। हो जाएगा? सर नॉर्मल और एमजी से तो वर्क डन 0 होगा ना? हाँ हाँ,
यार आ जाना चाहिए अभी तक तो। 80 आ रहा है, 80 न्यूटन। और हाँ, फोर्स का 80 और फ्रिक्शन का सर फ्रिक्शन का -80। देखो क्या क्या यस सर, बोला ना कि ये -80। हाँ, देखो ये बोला कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड से। तो कोई भी चीज कांस्टेंट वेलोसिटी से तभी मूव करेगा जब उसमें नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए तो देखो, एक तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, इसका mg नीचे लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg, ये तो बैलेंस हमेशा करेंगे। और इस पे फोर्स 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स तभी जीरो हो सकता है जबकि फ्रिक्शन इसके पीछे की तरफ लग रहा है। तो फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो फोर्स के बराबर ही हो जाएगा, तभी नेट फोर्स जीरो होगा। तो फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो 10 न्यूटन बैकवर्ड लगेगा। और देखो 4 सेकंड में ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक जो है वो 4 सेकंड में यहाँ से लेकर, ठीक है, 4 सेकंड में तुम ब्लॉक का देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो 4 सेकंड में ब्लॉक जो है वो 16 मीटर से डिस्प्लेस हो जाएगा, है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा एस, वो हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। ये भी था 2 मीटर पर सेकंड, तो ये 2 इंटू 4 यानी 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अब तुम देखोगे तो नॉर्मल ऊपर लग रहा है, ठीक है, mg नीचे लग रहा है, ये तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में तो परपेंडिकुलर है। फोर्स जो था वो इधर लग रहा था और फ्रिक्शन फोर्स इस पे पीछे लग रहा है। तो वर्क डन बाई नॉर्मल और वर्क डन बाई ग्रेविटी वो जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये वेक्टर है। अगर वर्क डन बाई फोर्स की बात करें, वर्क डन बाई फोर्स एफ वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों के बीच एंगल जीरो है। तो वर्क जो हो जाएगा वो डायरेक्ट जो एफ इंटू एस लिख सकते हैं, एफ इंटू एस, और एफ का वैल्यू 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट 8 यानी 80 न्यूटन। उसी तरह वर्क डन बाई फ्रिक्शन की बात करोगे तो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो 10 न्यूटन है, और ये फोर्स की डिस्प्लेसमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, यानी दोनों के बीच एंगल जो है 180 डिग्री लगता है। तो वर्क जो होगा -F इंटू एस होगा, ठीक है। तो -F फ्रिक्शन का भी वैल्यू 10 है और एस 8 है, ठीक है। तो ये -80 न्यूटन। क्लियर है, सॉलिड, यस सर। ठीक है। यस सर। Yes, sir. चलो, ऐसा क्वेश्चन हमने कर लिया अभी, ठीक है, होमवर्क में करना। ये भी कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन ही है क्या? ये सब क्वेश्चन खुद से ट्राई करना आप लोग, ठीक है, कि उतना टफ नहीं होंगे ये सब क्वेश्चन। मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेता हूँ, है ना भी अपने पास। हाँ, ध्यान से देखना, ये सब क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो, इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे है, यानी ये ब्लॉक इस पे स्लाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं जा रहा। इंक्लाइन
with respect to inclined plane. Find work done by normal. Work done by normal. Work done by gravity. Work done by friction. चलो मैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ, ध्यान देना, इसके बाद मैं दूंगा वो आप लोग करना। ठीक है? आप इंक्लाइन प्लेन पे से बैठ के देख रहे हो तो ये स्लाइड नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ पे एक्सलरेशन नहीं है इंक्लाइन के प्लेन के पास कि आप सूडो फोर्स वगैरह लगाना। ठीक है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये इनर्शियल फ्रेम ही हो जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए एक्सलरेशन चाहिए, तो यहाँ पे सूडो फोर्स का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जो फ्रेम है वो एक्सलरेट नहीं कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, लाइन प्लेन इन टाइम t सेकेंड। अब तुम ध्यान से देखो, पहले मैं फोर्स लिख लेता हूँ। देखो किसी भी टाइम पे t सेकेंड में क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन vt से आगे चला जाएगा। ठीक है, vt से आगे चला जाएगा, इधर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा vt से, तो इस ब्लॉक का भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो राइटवर्ड vt से होगा। यहाँ तक क्लियर है ये? Yes. हाँ जी, Yes, sir. ठीक है। तो तुम ध्यान से देखोगे तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो vt से इधर हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो v इंटू टी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो टी टाइम में vt से मूव कर जाएगी। अब हम फोर्स के बारे में बात करें, अगर ये इक्विलिब्रियम पे है यहाँ पे तो कंडीशन लगा देते हैं इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, वेग का। ठीक है, तो वेग इधर लगेगा। ठीक है, वेग का एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। ठीक है, और इसको बैलेंस ये मूव नहीं कर रहा है, यानी इसमें नेट फोर्स 0, तो फ्रिक्शन जो होगा वो भी mg sin थीटा के इक्वल ही होगा, है ना। नॉर्मल इधर लगेगा और mg cos थीटा इधर लगेगा। ठीक है, तो नॉर्मल ऊपर लगेगा और mg cos थीटा इधर लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि नॉर्मल का जो वैल्यू होगा वो mg cos थीटा होगा और फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड होगा mg sin थीटा होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो थम्स अप करो सभी, ये सब न्यूटन्स लॉ है। Yes, sir. Clear. क्लियर है सभी Yes, को? sir. हाँ। तो हमने नॉर्मल और mg निकाल दिया। ठीक है, बेसिकली हमने जो फोर्स का हमें से वर्क चाहिए था वो फोर्स हमने निकाल लिया। हमसे नॉर्मल का फोर्स चाहिए था, नॉर्मल निकाल लिया। फ्रिक्शन का फोर्स चाहिए था, फ्रिक्शन निकाल लिया। और mg तो हमें पता ही है कि डाउनवर्ड लग रहा है। अब तुम देखो, हमें थीटा चाहिए, इंक्लाइन प्लेन का एंगल थीटा गिवन रहेगा। तो ध्यान से देखोगे कि डिस्प्लेसमेंट इधर है। ठीक है, अब तुम हमें mg का वर्क चाहिए ना, mg का वर्क चाहिए तो mg sin थीटा वगैरह को तुम भूल जाओ। ठीक है, mg cos थीटा कंपोनेंट को भूल जाओ, मेन फोर्स पे ही कोई हम पकड़ के चलते हैं। ठीक है, तो मेन फोर्स नीचे लग रहा है। ठीक है, तो जो mg का फोर्स है वो नीचे लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर है और mg का फोर्स नीचे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फोर्स mg का नीचे, तो वर्क डन बाय mg क्या हो जाएगा? 0. 0 हो जाएगा 0 ना? सर। ठीक है, हाँ। Yes, sir. अब तुम ध्यान से देखोगे तो नॉर्मल का चाहिए और हमें नॉर्मल का चाहिए और कलर चेंज कर ले कोई, नॉर्मल का चाहिए और फ्रिक्शन का चाहिए। ठीक है, तो तुम ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे फ्रिक्शन को तुम देखोगे ना, मैं यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ये एंगल थीटा है ना, ये एंगल थीटा। ठीक है, तो हमने देखा था कि ये एंगल थीटा हो गया था, है कि नहीं? या देखो मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ना पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ इसको। ठीक है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, वैल्यू हमने निकाल दिया नॉर्मल फ्रिक्शन दोनों का, और mg नीचे लग रहा था, है कि नहीं? और ये एंगल Yes, थीटा sir. है। अब देखो Yes, sir. एंगल, यहाँ से सभी के बीच एंगल पता चल जाएगा। ये थीटा, तो अल्टरनेट एंगल से ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। तो हमें पता चल गया नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है वो 90 माइनस थीटा है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल हो जाएगा नॉर्मल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट vt इंटू कॉस 90 माइनस थीटा।
और नॉर्मल फोर्स जो आया था मेरा वो mg cos थीटा के इक्वल आया था, तो वर्क डन बाय नॉर्मल जो हो जाएगा mg cos थीटा इंटू वी टी, ये फोर्स इंटू वी टी इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि साइन थीटा के इक्वल होगी ना। बोलो हेलो। Yes, Yes. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आ गई नॉर्मल का वर्क। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बन रहा है ये देखो। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल ये देखना होगा हमें कितना बन रहा है। तो यहाँ से देखोगे ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और फ्रिक्शन ये जो नॉर्मल है ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये भी वैल्यू 90। तो फ्रिक्शन और इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो 180 माइनस थीटा बन रहा है। बोलो, बन रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. देखो ना, ये 90 माइनस थीटा प्लस 90, ठीक है, ये जो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल ये पूरा बन रहा है ना, 90 माइनस थीटा प्लस 90, यानी 90 प्लस 90 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो लिखेंगे हम लोग, ठीक है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन वो हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वी टी इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है? Only 10. 10 एंड कॉट, Yes, sir. ठीक है। तो cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, cos 180 माइनस थीटा तो Yes, sir. Minus cos it. माइनस cos थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू हमने निकाल लिया था, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू mg sin थीटा आ गया था, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा, ये फोर्स, ठीक है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट dt और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ये देखो नेगेटिव होना भी चाहिए क्योंकि जो एंगल है वो 90 से बड़ा है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. यार दोनों में cos, यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, ये sin थीटा आ गया था, तो cos इंटू साइन, यहाँ पे साइन था, ठीक है, sin थीटा इंटू बी टी इंटू cos थीटा, ठीक है, Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करना, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे। सिचुएशन सेम लेते हैं, सिचुएशन सेम लेते हैं, ठीक है, सब चीज सेम रहेगी, ठीक है, वही चीज है, ठीक है, कि ब्लॉक जो है वो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, ठीक है, एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है, ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से वीटी से इधर जा रही है, सॉरी यही तो चेंज करना है। अब ये डिस्प्लेसमेंट इसका, ये वेलोसिटी इसका नीचे नहीं वीटी ऊपर है, चीजें सब सेम है, ठीक है, सब चीजें सेम है, जो यहाँ पे मैंने लिखा है वो चीजें सब सेम है, ठीक है। तो ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, वी, सॉरी वी से ऊपर जा रहा है, तो फाइंड वर्क डन बाई, नॉट वर्क डन बाई ग्रेविटी, जीवी लिखा रह सकता है तो ग्रेविटी समझना, एंड वर्क डन बाई फ्रिक्शन इन टी सेकेंड। Sir, acceleration तो constant है ना? हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन ऊपर, वी वेलोसिटी से। तो आप लोग सॉल्व करो इसको, एक्सेलरेशन जीरो होगा ना, वेलोसिटी Yes, sir. कांस्टेंट है तो
आया? सर जस्ट अ सेकंड, W1 का तो आ गया। ओके, सॉल्व करो। मैं इधर देखता हूँ। एमजी का भी आ गया होगा। एमजी का तो और इजी है निकालना। यस सर, जो WN है वर्क डन बाय N, वो mg cos
mg cos थीटा माइनस vt इंटू vt होगा और जो वर्क डन बाय g क्या क्या होगा एम जी वो कॉस थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा क्या mg बोला cos वर्क डन? थीटा माइनस vt। एम जी कॉस थीटा इंटू माइनस वी टी नहीं। नहीं नो सर, mg cos थीटा माइनस vt इंटू मतलब लाइक होल vt से इंटू है। देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे फोर्स दिखा ना, ये दिख रहा है आपको? देखो ये यस थीटा, सर। तो हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन इसके पैरेलल यहाँ पे किया, तो ये अल्टरनेट एंगल से ये थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थीटा, तो फिर ये ओ 90 सर माइनस यस। थीटा। ठीक है, तो फिर ये थीटा हो जाएगा, फिर ये 90 माइनस थीटा। तो अब देखो, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, नॉर्मल इधर है, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बन रहा है थीटा। ठीक है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल तो आ जाएगी नॉर्मल इंटू वी टू इंटू कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच एंगल थीटा बन रहा है और नॉर्मल का वैल्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये जो आ जाएगा ना, एम जी इंटू वी टी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? Yes, sir. यस सर उसी हाँ। उसी तरह से तुम एम जी का वर्क देखोगे, तो एम जी नीचे लग रहा है, वी टी ऊपर जा रहा है, तो एम जी का तो वर्क माइनस एम जी इंटू वी टी हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, हाँ इतना बोलना। क्या हुआ? सर ये वर्क डन बाय नॉर्मल एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो नॉर्मल इधर लग रहा है ना, नॉर्मल इधर है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है ना वी टी। यस सर। ठीक है, तो हमने जब यहाँ से एंगल देखा कि ये एंगल थीटा, ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि नॉर्मल जो होता है इंक्लाइन के परपेंडिकुलर होता है, तो फिर ये थीटा हो गया। तो हमें पता चला कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, नॉर्मल इधर है, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल है थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल का वर्क जो हो जाएगा वो नॉर्मल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा, कॉस इंटू एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो नॉर्मल इंटू वी टू इंटू कॉस थीटा, और ये जो एंगल बना था थीटा ही बन रहा था ना। यस सर। ठीक है, तो वर्क तो डायरेक्ट हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, नॉर्मल इंटू एम जी कॉस थीटा। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ से ये नॉर्मल का वैल्यू एम जी कॉस थीटा, ये वी टू इंटू कॉस थीटा, एम जी वी टू इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओके। यस सर। चलो अब बताओ आगे फ्रिक्शन वगैरह का आप लोग, फ्रिक्शन का और एमजी का। एमजी का तो कितना हो जाएगा? एमजी का बताओ, एमजी तो इजी है ना, एमजी नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है ना, दोनों के बीच एंगल कितना है? 180 ना। यस सर 180 डिग्री। हाँ जी, दोनों के बीच तो एंगल 180 है ना, तो वर्क यस डन बाई सर यस नॉर्मल क्या सर। हो जाएगा? एमजी इंटू नॉर्मल, माइनस एम। सॉरी, वर्क डन बाई माइनस एम जी। ग्रेविटी, यस एमजी सर। इंटू बीटी, यही ना? यस सर यस क्योंकि सर। cos 180 डिग्री है। ठीक है, फ्रिक्शन का वैल्यू एमजी साइन थीटा है, और एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है? इधर 90 देखो, डिग्री। 90 माइनस थीटा। 90 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस थीटा ये है ना, नॉर्मल यस फ्रिक्शन मैम। इधर, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक 90 है, माइनस थीटा। जो कि एक्चुअली साइन थीटा आ जाएगा, तो यस फ्रिक्शन सर। का वैल्यू एम जी साइन थीटा, mg sin थीटा एम जी और साइन थीटा। vt डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू VT. वीटी। sin और ये, थीटा तो ये आ जाएगा। mg vt sin एम स्क्वायर जी थीटा। वीटी साइन स्क्वायर MGVT थीटा। sin square theta. ठीक है, तो एक्चुअली हमें कुछ नहीं करना है, एंगल देखने आना चाहिए। ठीक है, तो एंगल देखने आ जाएगा ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो हमने दोनों केस ले लिया, एक में हॉरिजॉन्टल जा रहा था, एक में वर्टिकल जा रहा था, इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो हर एक फोर्स का वर्क, ठीक है, हमने देख लिया अलग अलग। तो एक और एग्जांपल दे देते हैं कि मान लो एक ट्रॉली है ये। ठीक है, ये ट्रॉली है मान लो,
ठीक है। इस ट्रॉली पे एक एम मास का ब्लॉक है और ये ट्रॉली एस लोकेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है ब्लॉक इज, ये ए से मूव कर रहा है ट्रॉली, ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, then find work done by normal, weight, friction and pseudo force आएगा इसमें, लगेगा pseudo force ट्रॉली के रिस्पेक्ट में, लगेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. इन टाइम t सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। t सेकेंड में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ट्रॉली जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ट्रॉली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, लेना ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट तो हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा ना, राइट वार्ड। जो ब्लॉक देखोगे तो ये राइट में जाएगा, ए एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुआ जाना। ठीक है, ए एक्सेलरेशन से स्टार्ट हुआ जाना, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, ब्लॉक जो है इस वेज के रिस्पेक्ट में, जब कोई वेज पर, सॉरी इस ट्रॉली पर से कोई इसको देख रहा होगा ब्लॉक को, तो ब्लॉक रेस्ट में है, यानी ये मूव नहीं कर रहा। तो U0 है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा, ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तुम देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हाफ इंटू ए, एक्सेलरेशन ए और टाइम की बोला तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, है ना? Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. तो डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो हमें अब फोर्स वगैरह लिखना है कि फोर्स क्या किधर कितना लग रहा है। तो अब तुम देखो कि ये कोई अगर यहाँ से देख रहा होगा तो उसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, तो इसका मतलब नॉर्मल ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg। ठीक है, एक तो ये आ गया। इस पे ट्रॉली के रिस्पेक्ट में देख रहा है कोई, तो इस पे सूडो फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा, और सूडो फोर्स कितना लगेगा? मास ऑफ द ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम, फ्रेम का एक्सेलरेशन ए है। ठीक है, और एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगता है, तो सूडो फोर्स m इंटू ए इधर लगेगा। इस सूडो फोर्स के कारण इसका टेंडेंसी होगा इधर आने का। ठीक है, और ये मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो इधर लग रहा है, और फ्रिक्शन का वैल्यू ma के बराबर ही लग रहा है। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और सूडो फोर्स भी ma लग रहा है। हाँ जी, ये सब तो न्यूटन्स लॉ है ना? Yes, sir. Yes, ये sir. तो इस चैप्टर Yes, का है sir. ही नहीं, ये सब चीज तो इस चैप्टर का है ही नहीं, ये तो न्यूटन्स लॉ का है। ठीक है, चलो, तो यहाँ से ये पता चला ना कि फिजिक्स में आप कोई भी चैप्टर स्किप करोगे ना तो आपको आगे दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि देखो ये सब तो न्यूटन्स लॉ का था। ठीक है, ये सब हमने किया, जो फोर्स का कंपोनेंट वगैरह ये बैलेंस किया, ये सब न्यूटन्स लॉ का था। यहाँ भी देखो ये सब न्यूटन्स लॉ का था। ठीक है, तुम फिर यहाँ पे पीछे देखोगे तो ये हमने किया है, इसमें काइनेमेटिक्स था प्लस न्यूटन्स लॉ था, है कि नहीं? Yes, अजी, sir. ठीक है, अरीसा जी सर बोलो। मुझे ये पूछना था कि S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर जो आपने लगाया है वो ब्लॉक के लिए लगाया है ना ये? हाँ, ब्लॉक के लिए, क्योंकि ये ए तो एक्सेलरेशन से जा रहा था। हाँ, तो बोलो। उसके लिए तो एक्सेलरेशन भी तो 0 होगी ना? नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये मूव कर रहा है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो दोनों ए से एक्सेलरेशन से जा रहा है ना आगे, Yes. क्योंकि वर्क हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक चीज और मुझे डिस्कस करना था, चलो अभी टाइम है, कि जो भी वर्क अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है ना तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही तुम निकालोगे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर ट्रॉली के, क्योंकि देखो वर्क जो होता है फ्रेम पे डिपेंड करता है, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे कि वर्क जो होता है वो फ्रेम पे डिपेंड करता है। इसके रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पे है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो कोई वर्क फोर्स ही नहीं कर रहा, सॉरी कोई भी फोर्स वर्क ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट ही 0 है ना। क्योंकि ये देखो यहाँ पे ब्लॉक है या रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में तो हर एक फोर्स का वर्क क्या होगा? 0. ठीक है, तो हम यहाँ पे चर्चा जो कर रहे हैं ना वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हम फोर्स को सिर्फ फोर्स निकालने के लिए हमने इसका यूज किया कि
इसके रिस्पेक्ट में चले गए, ठीक है, क्योंकि हमें सूडो फोर्स का नहीं मालूम था, फ्रिक्शन फोर्स नहीं मालूम था, तो हम सिर्फ फोर्स निकालने के लिए कि फ्रिक्शन वगैरह क्या होगा उसको निकालने के लिए हम इसके रिस्पेक्ट में चले गए, ठीक है। लेकिन हम जो रियल में इसका जो वर्क करें वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही करें, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक, ये ट्रॉली, सभी का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ए है, ठीक है। तो टी टाइम में ट्रॉली भी इतना आगे जाएगा और ब्लॉक भी इतना आगे जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो सर जो वेलोसिटी है वो हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे। वेलोसिटी की बात तो नहीं करेंगे, अच्छा वो तो इनिशियल है, ओके। ठीक है। तो अब देखो, फोर्स हमने निकाल लिया हम ट्रॉली के रिस्पेक्ट में। देखो चीजें हम यहाँ पे भी किए ना, तो हमने यहाँ पे जब किया तो फोर्स जब हम बैलेंस किए तो इस वेज के रिस्पेक्ट में आ गए, ठीक है। हमने जब फोर्स वगैरह, फ्रिक्शन वगैरह का फोर्स निकाला था तो हम वेज पे आ गए, लेकिन हम ग्राउंड से जब डिस्प्लेसमेंट जो हम निकाले वो ग्राउंड से निकाले, ग्राउंड से कोई देखेगा तो ये वीटी से आगे चला जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। सिर्फ हमने फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए कि नॉर्मल कितना लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है, इसके रिस्पेक्ट में है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक्लाइन प्लेन इज ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, तो इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट पे है, तो हम फोर्स निकालने के लिए इसके रिस्पेक्ट में आए थे, ठीक है। यस सेम चीज यहाँ करें, और डिस्प्लेसमेंट हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और वर्क भी हम जब कैलकुलेट करें तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही करें, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन ये ट्रॉली के रिस्पेक्ट में तो ये रेस्ट पे ही है, तो सभी फोर्स का जो वर्क है वो 0 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है। ट्रॉली वर्क डन बाय all force will be zero because block is at rest with respect to trolley as given in question, है ना, बोलो। यस ठीक है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखोगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि आगे जा रहा है, कोई मतलब कोई मान लो पर्सन ग्राउंड पे खड़ा होकर इसको देख रहा होता तो ये आगे जा रहा है, ट्रॉली भी आगे जा रहा है, ये ब्लॉक भी आगे जा रहा है, तो इस केस में जो वर्क हो जाएगा तो उसके लिए हमने फोर्स निकाल लिया। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुआ हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल ऊपर लग रहा है, वेट नीचे लग रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है, और सूडो फोर्स, ठीक है, एफ सूडो पीछे लग रहा है ना, बोलो। Yes, नॉर्मल का वैल्यू एम जी है, सूडो फोर्स जो है वो एम ए है, ठीक है, और फ्रिक्शन भी एम ए के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखो वर्क डन बाय नॉर्मल इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी, जो कि 0 होगा, है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात करें, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे है, तो हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स जो कि एम ए के इक्वल है, फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों सेम ही डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होगा, तो हो जाएगा फ्रिक्शन का वैल्यू एम ए और डिस्प्लेसमेंट हाफ ए टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो एम बाई 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। वर्क डन बाई सूडो फोर्स की बात करें, ठीक है, तो वो हो जाएगा सूडो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और माइनस आ जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, सूडो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना। तो माइनस एफ सूडो भी एम ए के इक्वल ही है, और डिस्प्लेसमेंट तो सेम आ जाएगी लेकिन निगेटिव, ठीक है। यस सर। तो देखो एक बार आपको क्या करना है ना कि ये जितना भी क्वेश्चन हमने करवाया, ठीक है, वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना खुद से, एक बार फिर से सॉल्व करना, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन आगे भी है एक, ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आज हुआ है ना उसको एक बार खुद से ट्राई करना, और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमने किया, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी कर लोगे, ठीक है, और ये तो फिर ये इसमें कैंसल का वर्क, ठीक है, ये एक बार डिस्कस भी कर देंगे लेकिन ट्राई करना खुद से पे, और एक ये, ठीक है। तो इस सब को आप लोग ओके सर। एक बार खुद से ट्राई करना, उसके बाद फिर
जो भी नहीं होगा उसको कल डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम Okay, sir. इसको बताएंगे। ओके, क्लियर है? चलो ठीक है, तो टाइम भी हो गया। चलो, Yes, sir. good night। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? No, sir. No, sir. एक बार No, उसको sir. फिर से एक बार अच्छे से फिर से देख लेना, फिर से ट्राई करना खुद से, और जो होमवर्क है वो कर लेना। ओके, चलो बाय। चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट। बाय Bye, sir. Good night. बाय बाय, गुड नाइट। Bye, sir. बाय।